हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। जैसे आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम एक्सरसाइज 3.2 के जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन हैं उनको सोल्व कर चुके थे। आइए आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 से हम आगे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट क्या कहती है। 11 क्वेश्चन में है टेंजेंट ए प्लस सिकेंट ए माइनस 1 डिवाइड में टेंजेंट ए माइनस सिकेंट ए प्लस 1 इक्वल टू होगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड में कोस है। हमें लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो ऐसे देखिए लेफ्ट साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट साइड में लिखा है टेंजेंट ए प्लस सिकेंट ए, माइनस में क्या है 1। अब इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, सिकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। ये आपको याद होगा, ये फॉर्मूला होता है आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्रिक। सिकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 के। अब डिवाइड में टेंजेंट ए माइनस सिकेंट ए प्लस 1। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये है टेंजेंट ए प्लस सिकेंट ए, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। माइनस में ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं सिकेंट ए प्लस टेंजेंट ए इंटू में सिकेंट ए माइनस टेंजेंट ए। अब डिवाइड में क्या होगा, टेंजेंट ए माइनस सिकेंट ए प्लस 1। यहां से देखिए अब जो न्यूमरेटर है उसमें से दो वैल्यू कॉमन आ रही है, टेंजेंट ए प्लस सिकेंट ए यहां भी है और यहां भी है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। टेंजेंट ए प्लस सिकेंट ए, ये आ गया कॉमन। अब यहां से वैल्यू क्या बची 1 और यहां से वैल्यू क्या बचेगी, देखो नेगेटिव सिकेंट ए और पॉजिटिव क्या हो जाएगा टेंजेंट ए, क्योंकि इस नेगेटिव की अंदर मल्टीप्लाई होगी। तो माइनस सिकेंट ए और प्लस में टेंजेंट ए। डिवाइड में है टेंजेंट ए माइनस सिकेंट ए प्लस 1। अब देखिए 1 माइनस सिकेंट ए और प्लस का टेंजेंट ए, ये क्या हो गया, बिल्कुल एक जैसा हो गया। दिस मीन्स ये क्या हो गया कैंसर। अब यहां से देखिए वैल्यू क्या बची, टेंजेंट ए प्लस सिकेंट ए। अब टेंजेंट को क्या लिखा जा सकता है, साइन ए डिवाइड में कोस ए प्लस सिकेंट को 1 बाय कोस ए। अब यहां से वैल्यू क्या होगी, कोस ए आया क्या एलसीएम, कोस ए एलसीएम। यहां से वैल्यू क्या बची, साइन ए प्लस 1, या फिर इसको ये लिख लीजिए 1 प्लस साइन। ये किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के। यही हमने प्रूव करना था कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के। ये क्वेश्चन नंबर 11 काफी इजी से था। इस टाइप के क्वेश्चन आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। 8.4 एक्सरसाइज अगर आपको कंप्लीट आती है तो दिस मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 के दो पार्ट मैंने यहाँ लिख लिया। जैसे फर्स्ट पार्ट है टेंजेंट थीटा डिवाइड में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट थीटा इक्वल टू हमें प्रूव करना है सिकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा प्लस 1। अब अगर आपको याद हो ये क्वेश्चन आप 10th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने 8.4 एक्सरसाइज पढ़ी है वहां या 5th का थर्ड पार्ट था। 8.4 एक्सरसाइज में जो 5th का थर्ड पार्ट है वो सेम यही क्वेश्चन था, एज इट इज, स्टेटमेंट में कोई भी चेंज नहीं है। तो इसको आप खुद से करोगे क्योंकि 10th क्लास में ये लगभग आपको क्लास में 7 से 8 बार करवाया गया था क्वेश्चन, तो इसको आप खुद से ट्राई करोगे। मैं यहाँ 12th का सेकंड पार्ट आपको सोल्व करवा देता हूँ। सेकंड पार्ट में देखिए यहाँ वैल्यू टेंजेंट में गिवन है, यहाँ वैल्यू सिकेंट कोसिकेंट में गिवन है, और जो राइट साइड में वैल्यू है वो क्या है, साइन और कोस में गिवन है। यानी कि लेफ्ट साइड की वैल्यू को हमें कैसे न कैसे करके साइन और कोस में चेंज करना है। तो यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। जो टेंजेंट में है उसको कोस में क्या लिखोगे, साइन और कोस में, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में कोस स्क्वायर थीटा। अब कंप्लीट के डिवाइड में क्या है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको भी लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद प्लस कोसिकेंट को क्या लिखा जा सकता है, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में है सिकेंट को क्या लिखा जा सकता है, 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट को 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखें राइट साइड के इक्वल हमें प्रूव करना है। तो यहां से जो एलसीएम लोगे आप, वो एलसीएम क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा। यहां ऊपर भी क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, इनकी एलसीएम से तो कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में वैल्यू क्या बचेगी, ओनली साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखिए
कोस स्क्वायर थीटा आपने एलसीएम लिया, वो तो इसके साथ कैंसिल हो गया। यहां वैल्यू क्या बची, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी तो कोस स्क्वायर थीटा, प्लस यह है 1 डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा। अब यह एलसीएम क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यह एलसीएम आएगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। यहां वैल्यू क्या बचेगी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हमें राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। अब यहां से देखिए साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये कोस स्क्वायर कहां चला जाएगा, ऊपर, तो यहां से वैल्यू बनेगी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, कोस स्क्वायर थीटा कहां चला गया, ऊपर की तरफ न्यूमरेटर में, तो यहां वैल्यू बची कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों टर्मों में देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में लिखा है, दिस मींस इसको हम क्या ले सकते हैं, एलसीएम। तो इसको मैं आगे यहां सोल्व कर देता हूं, तो यहां से एलसीएम क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर वैल्यू क्या बचेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वैल्यू बची साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ा होगा, ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो यहां से वैल्यू आई 1 डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यही किसकी वैल्यू थी, हमारी राइट हैंड साइड की। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का एक और पार्ट रहता है, पार्ट नंबर 3, उसको भी आप खुद से सोल्व करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने बोर्ड पे लिख लिया है, 1 प्लस कोट ए प्लस टेन ए इंटू में साइन ए माइनस कोस ए इक्वल टू होना चाहिए सिकेंट ए बाय कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंट ए बाय सिकेंट स्क्वायर ए। अब यहां से हम लेफ्ट साइड को सोल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिए, जो लेफ्ट साइड में वैल्यू है वो साइन कोस कोट और टेन में गिवन है, लेकिन राइट साइड में जो भी वैल्यू है वो सिकेंट और कोसिकेंट में गिवन है। तो हम जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है उसको सिकेंट और कोसिकेंट में चेंज कर लेते हैं। यहां से देखिए 1 प्लस कोट को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस ए डिवाइड में साइन ए, प्लस टेन को साइन ए डिवाइड में कोस ए। उसके बाद देखिए ये जो साइन और कोस है इनको सिकेंट कोसिकेंट में चेंज कर लेते हैं, इसको क्या लिखेंगे 1 बाय कोसिकेंट ए माइनस कोस को 1 बाय सिकेंट ए। उसके बाद देखिए अब इनको हम सिकेंट और कोसिकेंट में चेंज करेंगे। यहां से वैल्यू आई 1 प्लस, इस कोस को क्या लिखा जा सकता है 1 बाय सिकेंट ए, इस साइन को 1 बाय कोसिकेंट ए, तो ये जो कोसिकेंट है वो तो कहां चला जाएगा न्यूमरेटर में, और जो सिकेंट है ऊपर वाला वो कहां जाएगा डिनोमिनेटर में। आप इस तरीके से लिख के देख लीजिए, कोस ए डिवाइड में साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट ए डिवाइड में सिकेंट ए। इसी तरह अब ये टेंजेंट है, इसका क्या होगा अपोजिट होगा, यानी कि यहां वैल्यू लिखेंगे सिकेंट ए डिवाइड में कोसिकेंट ए, सेम एज इट इज 1 बाय कोसिकेंट ए माइनस 1 बाय सिकेंट ए। अब यहां से देखिए एलसीएम ले लीजिए दोनों ब्रैकेट में, यहां से हम एलसीएम लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी सिकेंट ए इंटू में कोसिकेंट ए, यहां वैल्यू क्या बची 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी कि सिकेंट ए कोसिकेंट ए प्लस, अब सिकेंट ए से सिकेंट ए कैंसिल, कोसिकेंट ए की कोसिकेंट ए के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा कोसिकेंट स्क्वायर ए। सेम इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा सिकेंट स्क्वायर ए। ये फर्स्ट ब्रैकेट को हमने सोल्व किया। अब सेकंड ब्रैकेट में भी इसी तरह एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आएगा सिकेंट ए कोसिकेंट ए। अब यहां से वैल्यू क्या बचेगी सिकेंट ए माइनस कोसिकेंट ए, सिकेंट ए माइनस कोसिकेंट ए। उसके बाद देखिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में इनके, तो नीचे क्या बनेगा सिकेंट ए कोसिकेंट ए सेम एज इट इज है, तो दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि सिकेंट स्क्वायर ए कोसिकेंट स्क्वायर ए। ऊपर जो वैल्यू बचेगी न्यूमरेटर में, मैं माइनस वाले को पहले लिख लेता हूं, सिकेंट ए माइनस कोसिकेंट ए, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ है, यहां से हम लिखेंगे कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सिकेंट स्क्वायर ए, और प्लस में क्या है सिकेंट ए कोसिकेंट ए। अब इतना करने के बाद देखिए
आपने एक आइडेंटिटीज पढ़ी होगी 9th और 10th क्लास में। मैंने आपको बताया था कि अगर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू निकालना चाहें तो वो किसकी इक्वल होती है, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसी आइडेंटिटी का यूज करोगे। अब देखिए इसको आप क्या अज्यूम कर सकते हो, सेकेंड को ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। वही देखिए तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहां हम लिखेंगे सिकेंड क्यूब ए माइनस कोसिकेंड क्यूब ए डिवाइड में क्या है सिकेंड स्क्वायर ए इंटू में कोसिकेंड स्क्वायर ए। अब अगर हम दोनों को अलग अलग से डिवाइड कर दे, दोनों को जब अलग अलग डिवाइड करोगे तो 2 पावर तो यहां से कैंसिल होगी, कितनी पावर बची 1। तो ऊपर बचा सिकेंड ए डिवाइड में कोसिकेंड स्क्वायर ए, माइनस में यहाँ कोसिकेंट की 2 पावर कैंसिल, 1 पावर बचेगी न्यूमरेटर में, कोसिकेंट ए डिवाइड में क्या बचा सिकेंट स्क्वायर। यही आपकी क्या थी राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 13 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको सोल्व कर सकते हो। जो क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट है वो आप खुद से सोल्व करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इफ टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर सो दैट सिकेंट थीटा प्लस टेंजेंट क्यूब थीटा इनटू में कोसिकेंट थीटा इक्वल टू होगा प्लस माइनस 2 माइनस के स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहां से देखिए हम लेफ्ट साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है वो है सिकेंट थीटा प्लस टेंजेंट क्यूब थीटा इनटू में कोसिकेंट थीटा। अब देखिए सिकेंट और जो टेंजेंट कोसिकेंट गिवन है उसको हम साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। यहां से वैल्यू क्या आएगी 1/cos थीटा, 1/cos थीटा प्लस यहां साइन क्यूब थीटा डिवाइड में कोस क्यूब थीटा इनटू में कोसिकेंट को 1/sin थीटा। अब यहां एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, पावर कितनी बची 2। तो 1/cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख लेता हूं cos स्क्वायर थीटा और इनटू में क्या लिख लिया cos थीटा। बात एक ही है। अब उसके बाद देखिए 1/cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइड में cos थीटा। अब cos थीटा क्या है, यहां से एलसीएम, ऊपर वैल्यू क्या बची 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब ये जो 1/cos थीटा है इसको क्या लिखा जा सकता है सिकेंट थीटा, क्या लिखा जा सकता है सिकेंट थीटा। उसके बाद देखिए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, सिकेंट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा कंप्लीट का अंडर रूट। ये आपने आइडेंटिटीज पढ़ लिया है क्लास 10th में। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट किसके इक्वल होता है सिकेंट थीटा के। अब देखिए सेम वैल्यू है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2 है, तो टोटल पावर कितनी होगी यानी कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की पावर 1 प्लस 1/2 यानी कि पावर ऐड होगी। तो यहाँ आगे लिख लेते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की पावर क्या हो गया 3/2। अब यहां से देखिए अंडर रूट में वैल्यू थी तो प्लस माइनस हो सकती है, यहाँ प्लस माइनस लगाएंगे 20 के साथ। अब यहाँ देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1 माइनस के स्क्वायर, तो यहाँ पुट कर देंगे। इसके बाद हम प्लस माइनस लगा लेते हैं क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू हो सकता है वो नेगेटिव हो सकता है वो पॉजिटिव हो। तो यहाँ से देखिए 1 प्लस जो टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू है वो क्या है 1 माइनस के स्क्वायर कंप्लीट की पावर 3/2 प्लस माइनस 1 और 1 2 माइनस के स्क्वायर की पावर 3/2। यही हमारे क्या थी राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 14 को आप इस टाइप से सोल्व करोगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15। अब हम यहाँ 15 और 16 क्वेश्चन दोनों को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट है इफ sin x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 है देन सो दैट cos की पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। ये cos स्क्वायर x है इक्वल टू 1। अब इसको सोल्व करने के लिए देखते हैं जो हमें गिवन है। सबसे पहले आप लिखोगे गिवन में क्या है sin x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या है 1। sin स्क्वायर x को राइट साइड में लेके जाइए, sin x इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा sin x। अब ये जो 1 माइनस sin स्क्वायर x है वो किसके इक्वल होता है
कोस स्क्वायर एक्स के, कोस स्क्वायर एक्स के। उसके बाद हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इनके दोनों साइड हम अगर स्क्वायर कर देंगे तो यहां से वैल्यू क्या हुई साइन स्क्वायर एक्स, यहां से वैल्यू क्या हुई कोस की पावर 4x, कोस की पावर 4x। अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोस टू द पावर 4x। अब ये कोस स्क्वायर एक्स लेफ्ट साइड में क्या है नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव, देन 1 इज इक्वल टू कोस की पावर 4x प्लस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। यही हमारा रिजल्ट था, यही हमने प्रूव करना था। तो ये ज्यादातर 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं जो हम 2 या 3 स्टेप में सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसके टोटल 3 पार्ट्स है और तीनों पार्टों में आपको क्या गिवन है एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, यानी कि जो भी इक्वेशन आपको गिवन होगी उसमें से आप थीटा को रिमूव कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। अब देखिए थीटा को हम कैसे यहां से रिमूव करेंगे। अब ये जो x इज इक्वल टू ए कोस थीटा है जो हमें गिवन है, यहां देखिए गिवन है x इज इक्वल टू ए कोस थीटा, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं, एंड y इज इक्वल टू बी साइन थीटा, इसको हम सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन में से देखिए फर्स्ट को हम सोल्व करेंगे, a को यहां डिवाइड में लिखा जा सकता है, यानी कि x बाय a इज इक्वल टू क्या हो गया कोस थीटा, इसको हम थर्ड इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। सेकंड से देखिए y बाय क्या हो जाएगा b इक्वल टू साइन थीटा, अब इसको फोर्थ इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद लिखेंगे स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, यानी कि आपको दोनों साइड स्क्वेयर भी करना और ऐड भी करना है, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, यानी कि थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को आप स्क्वेयर करके ऐड करोगे। अब थर्ड इक्वेशन का स्क्वेयर करोगे तो वैल्यू क्या आएगी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइड में ए स्क्वेयर। इसी तरह लेफ्ट साइड में इसका स्क्वेयर करोगे तो वैल्यू क्या आएगी वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर। राइट साइड में दोनों का स्क्वेयर करोगे तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए एक्स स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है 1 के, यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमारा रिजल्ट आया। अब क्या कहीं आपको इस रिजल्ट में थीटा दिख रहा है तो हमें रिजल्ट में से सिर्फ थीटा को रिमूव करना, चाहे आप कैसे करें, स्क्वेयरिंग करें, एडिंग करें, सब्ट्रैक्ट करें या किसी से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कोई भी ऑपरेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कहीं से भी आप उसको थीटा को रिमूव कर दीजिए, यानी कि स्टेटमेंट में कहीं भी थीटा ना आए, जो भी वैल्यू हो वो थीटा से अलग ही हो, कहीं भी थीटा ना लिखा हो। तो इस तरीके से आप जो 16 के सेकंड और थर्ड पार्ट है उनको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 17। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट है इफ कोट थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू m एंड कोट थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू n, देन प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कंप्लीट का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा 16 mn के। यानी कि जो हमने प्रूव करना है उसी को लेके चलते हैं। टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है कि जो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कंप्लीट का होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा 16 mn के। तो यहाँ m और n की वैल्यू हमें गिवन है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में आप वैल्यू पुट करोगे तो m का स्क्वायर यानी कि कोट थीटा माइनस प्लस है कोस थीटा कंप्लीट का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस n का स्क्वायर, n की वैल्यू क्या है कोट थीटा माइनस कोस थीटा कंप्लीट का होल स्क्वायर, और इस कंप्लीट का भी क्या है होल स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू में m की वैल्यू क्या है कोट थीटा प्लस कोस थीटा इंटू में n की वैल्यू क्या है कोट थीटा माइनस कोस थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अब यहाँ ब्रैकेट में देखिए ये कंप्लीट अगर इसको हम a एज्यूम करें, इस कंप्लीट ब्रैकेट को अगर हम b एज्यूम करें तो ये क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। अब जब आप a प्लस बी करोगे तो कोट थीटा प्लस कोस थीटा इसमें दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, वैल्यू क्या बची कोट थीटा प्लस कोट थीटा यानी कि 2 कोट थीटा। अब हमने प्लस किया उसके बाद हम माइनस करेंगे a माइनस बी, a में से आप b को माइनस करोगे तो ये नेगेटिव तो क्या हो गया कोस थीटा और पॉजिटिव
नेगेटिव कोट थीटा और पॉजिटिव क्या हो गया कोस थीटा। तो कोट से कोट कैंसल, कोस थीटा प्लस कोस थीटा वैल्यू क्या बची 2 कोस थीटा। अब भी कंप्लीट का क्या है होल स्क्वायर इक्वल टू है 16। अब यहां से देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो वैल्यू क्या होगी कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखिए 2 इंटू 2 4, 4 का स्क्वायर 16 इंटू में कोट थीटा और कोस थीटा का भी क्या होगा स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16 इंटू में कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब 16 से 16 कैंसिल, यहां से देखिए कोट को क्या लिखा जा सकता है, कोट को हम लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या है कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखिए इसी तरह कोट को हम लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में क्या है कोस स्क्वायर थीटा। अब लेफ्ट साइड में वैल्यू क्या हुई कोस टू द पावर 4 थीटा डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहां से देखिए साइन स्क्वायर थीटा क्या आया एलसीएम, यहां से वैल्यू क्या बची कोस स्क्वायर थीटा माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब लेफ्ट साइड को एज इट इज रहने देते हैं, हम एक बार नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ इसको सोल्व करते हैं, आप इसको एज इट इज नीचे लिख ले। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या बची यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में क्या है साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर थीटा के, तो कोस स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर कोस टू द पावर 4 थीटा डिवाइड में क्या रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं कि नहीं, यही हमने प्रूव करना था कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। अब एक ही क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन जो भी आपको इजी लगे जो भी आसान लगे उसी को आप पिक करें। मैंने जैसे 10th क्लास में बताया था अगर आप एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं हो सकता है कि फर्स्ट वाला स्टूडेंट किसी और तरीके से सोल्व करे, सेकंड स्टूडेंट किसी और तरीके से सोल्व करे, लेकिन कोई भी तरीका गलत नहीं होता। बस आप जो भी वैल्यूज लिखते हैं जो भी फॉर्मूलेज लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखते हैं वो आप सही लिखें। अगर आप कुछ गलत लिख के उसको सोल्व कर देते हैं दिस मीन्स वो गलत है, लेकिन पैटर्न आपका गलत नहीं है, पैटर्न आपका सही है। तो आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट किया जो बिल्कुल इजी एक्सरसाइज थी। आपके इस कंप्लीट चैप्टर में जो सबसे इजीएस्ट एक्सरसाइज है वो 3.2 ही है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3, उसमें क्या क्या बेसिक कंसेप्ट है, किस टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस। थैंक यू।